अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर ईमान वालों को ज़रूर खुशी होगी। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है बीजापुर सल्तनत के शाही सुल्तानों के शाही महलात। वैसे तो बीजापुर में आदिल शाही सुल्तानों के बहुत सारे आलिशान और ख़ूबसूरत शाही महलात मौजूद हैं, मगर आज इन शाही महलों में सरकारी ऑफिसेस ने दफ्तर बनाए गए हैं, जैसे कलेक्टर ऑफिस है और इससे भी कुछ बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, जिस वजह से हम इस महलात को मुकम्मल देख नहीं सकते। मगर एक महल शहर से दूर ऐसा है जिसे हम मुकम्मल देख सकते हैं। इस शाही महल की वजह से उस गांव का नाम ही महल पड़ गया है। इसका लोकेशन मैं आपको बता दूं कि बीजापुर शहर से 5 किलोमीटर दूर, यानी बीजापुर गुलबर्गा हाईवे पर कर्नाटक स्टेट इंडिया में ये महल मौजूद है। इस महल को दिखाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि आज मुसलमान गैरों में रहते रहते गैरों की बहुत सारी तौर तरीके अपना लिए हैं, उसमें घरों की बनावट भी शामिल है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक दीनदार मुसलमान का घर कैसा होता है। चलो तो अब हम जहान बेगम सुल्ताना, जो आदिल शाही सल्तनत के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की अहलिया हैं, इनका शाही महल भी और इनका मकबरा भी हम देखने की कोशिश करते हैं। इस घर का आंगन से लेकर टेरेस तक हर चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपको जो ये महल नज़र आ रहा है, ये महल कमोबेश 400 साल पुराना हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद आदिल शाह का ज़माना तकरीबन इतना ही है, इसीलिए थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। देखिए, ये जो खिड़कियाँ 3 लाइन से बाहर तरफ खुली हुई हैं और अंदर भी खिड़की और दरवाज़े एक लाइन में ही है। देखो, इनकी फ्रेम भी और इनकी जाली भी दोनों भी पत्थर में है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि आगे का दरवाज़ा भी इस खिड़की के लाइन में ही नज़र आ रहा है। यानी खिड़की दरवाज़े इसके जितने रूम हैं, यानी 3 रूम राइट की तरफ है, 3 रूम लेफ़्ट की तरफ है और दरमियान में हॉल है। ये हर तरफ से देखें खिड़की दरवाज़े हर रूम को है, तो वो यहाँ से वहाँ पर आर पार नज़र आते हैं। देखिए, ये जो ऊपर ताकचे जैसा नज़र आ रहा है, ये ऊपर टेरेस पे जाने का जो जीना है, उसमें रोशनी के लिए वो बनाया गया है। अभी देखिए, यहाँ पर एक आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा जो अभी बंद है, और उसके किनारे एक छोटा सा रूम बाहर निकला हुआ है। ये बिल्डिंग से बिल्कुल बाहर है। ये तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होगा। ये लेटरिन भी हो सकता है और नहाने का बाथरूम भी हो सकता है, और दोनों भी है भी। ये देखो, 2 खिड़कियाँ उसको नज़र आ रही है जो जाली टाइप लगी हुई है। और इस इमारत को आप देखेंगे कि पानी के निकलने के लिए ऊपर पत्थरों का हाफ पाइप के जैसा बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए से ऊपर पानी रुकता नहीं है और पानी सीधा बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ था, इसको किसी ने निकाल दिया है, इसको फिर से लगाना ज़रूरी है। वैसे यहाँ की हुकूमत ने इसकी हिफाजत के लिए गेट भी लगाए हैं और हिफाजती सेफ्टी वाल भी करी है। देखिए दरवाज़ा, ये दरवाज़ा भी यहाँ से वहाँ तक 3 दरवाज़े आमने सामने लगे हुए हैं। हम अंदर जाके इसको भी देखेंगे। रोशनी के लिए दरवाज़े के ऊपर ये निशान भी है। अब देखिए, ये जो बाथरूम है, इसको आज के ज़माने में भी खिड़कियाँ होती है, तो इसको भी ऊपर 2 खिड़कियाँ हैं, और यहाँ से एक मिट्टी का पाइप जो लोगों ने तोड़ दिया है, लेकिन अंदर गोल नज़र आ रहा है। एक मिट्टी का पाइप है जो यहाँ से पानी आने का रास्ता था।
बाथरूम का पानी यहीं से निकलता होगा। देखिए छोटी जाली ये बाथरूम की है और यहाँ पर एक छोटी जाली है, ये लेटरिन की हो सकती है, इसको पाइप ही नहीं है। इसका मतलब ये या तो ये ज़मीन में कुछ टैंक जैसा होगा या कहीं पाइपलाइन के ज़रिए से दूर ले जाकर छोड़ा गया होगा। ये देखिए इनका ये वरांडा है जो ऊपर से टूट गया है, इसका छत गिर गया है। ये घर के सामने इतना लंबा और मैक्सिमम मुझे लगता है कि 8 फुट चौड़ा ये वरांडा था। अब तो ये छत गिरने की वजह से ऊपर से खुला हो गया है। फिर इस घर के आगे ये आंगन है। मैं आपको इस आंगन से लेकर महल के अंदर की सारी बातें और उसके बाद टेरेस पर ले जाकर पूरा गांव भी दिखाऊंगा। मगर आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो बार बार देखने के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सहन बने हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए आप 2 होल है। ये भी किसी पानी के बाहर निकलने का रास्ता होगा। यहाँ पर भी ये पत्थरों के अंदर बना हुआ होल है। इसमें तो पाइप अंदर से टूट गया नज़र नहीं आता, लेकिन इसके जो नीचे जो होल है वहाँ पर पाइप क्लियर नज़र आता है, क्योंकि वो ज़मीन से लगा हुआ है इसीलिए ज़्यादा टूटा नहीं है। देखिए यहाँ पर ये गोल पाइप नज़र आ रहा है, ये मिट्टी का बना हुआ है। यानी पाइपलाइन का काम उस ज़माने में भी होता था, लेकिन मिट्टी के होते थे। देखिए आप गौर से, ये पाइप टूटा हुआ। ये कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं और चबूतरे के ऊपर फिर उसके ऊपर ये मकान बना हुआ है। ये एक चबूतरा है, फिर वो एक चबूतरा है। अब हम देखेंगे, देखिए गौर से, ये खिड़की के ऊपर सज्जा भी लगा हुआ है। अब इस सहन को हम गौर से देखेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे समझ में आएगी। यहाँ का सज्जा टूट गया है। यहाँ पर हम ज़रा गौर से देखें, जो हमने पीछे से खिड़की देखी थी ना, वो ये खिड़की नज़र आ रही है हॉल के डायरेक्ट बाहर। यहाँ पर यहाँ एक दरवाज़ा है और यहाँ एक दरवाज़ा है सहन में, और एक सामने हॉल का दरवाज़ा, यानी 3 दरवाजे लगे हुए हैं। चढ़ने के लिए सीढ़ी तो नहीं, यहीं से चढ़ना पड़ेगा। देखिए दरवाज़ा यहाँ पर भी है जो अभी बंद कर दिया गया है। हर दरवाजे के ऊपर रोशनी के लिए एक कमान छोड़ी गई है। यहाँ पर एक दरवाज़ा है सहन में, और ये हॉल का दरवाज़ा है। अब हम हॉल के रास्ते अंदर जाएंगे यहाँ से। उससे पहले हम इस हॉल के दरवाजे के ऊपर, यानी मेन दरवाजे के ऊपर, कुछ फ़ारसी में लिखा हुआ है जो समझ नहीं सकते हम। अब इसमें से हम अंदर दाखिल होंगे। शुक्र है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अब देखिए ये काफ़ी बड़ा हॉल है। देखिए हॉल में भी जैसे वहाँ 2 सहन में दरवाज़े खुले थे, ऐसे यहाँ पर भी 2 दरवाज़े खुले हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी दरवाज़ा खुला है। उस तरफ भी, राइट साइड भी, हॉल के राइट साइड भी 3 रूम है और लेफ़्ट साइड भी 3 रूम बने हैं, और तीनों को बाहर साइड जाने के लिए भी दरवाज़ा है, और अंदर साइड सहन में जाने के लिए भी दरवाज़ा है, और हॉल में आने के लिए दरवाज़ा है। देखिए यहाँ एक दरवाज़ा था जो बंद कर दिया गया है। ये खिड़की है। ये भी दरवाज़ा था, इसको जो है बंद कर दिया गया। यहाँ से, इस रूम से हॉल में भी जा सकते थे और बाहर भी जा सकते थे, और यहाँ से जो दरवाजे के सहन में जा सकते हैं, और इसके
बिल्कुल अपोजिट में एक दरवाज़ा है, उससे हम बाहर भी निकल सकते हैं। यानी हर कमरे को दरवाज़ा मौजूद है। देखिए ये दरवाज़ा है, यहाँ से सीधा बाहर निकल सकते हैं। उस ज़माने में तो इन खिड़कियों पर पर्दे लटके हुए रहते होंगे। देखिए हम जिस जिस दरवाजे से आ रहे हैं, ये यहाँ पर यानी हॉल के अंदर से टेरेस पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। देखिए यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर टेरेस पर जाया जा सकता है। इस दरवाजे से देखेंगे तो देखिए दो दरवाजे आमने सामने ही हैं। यहाँ से हम इस रूम में जाएंगे, इस रूम से फिर इस दरवाजे से हम डायरेक्ट बाहर भी जा सकते हैं। हर जगह रोशनी के लिए इंतज़ाम किया गया है। देखिए कितनी रोशनी आती होगी, चारों तरफ से खुला है ये। देखो इस रूम को यहाँ से भी दरवाज़ा है। देखो यहाँ से आर पार दरवाजे, 4 दरवाजे नज़र आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनके लिए रोशनी और हवा, ये 2 चीज़ें बहुत मायने रखती थी शायद। देखिए बाथरूम है उनका। अब अंदर बहुत अंधेरा है, अंदर जा नहीं सकते हैं। ये एक बाथरूम है। अब इसमें लेटरिन कौन सा है और नहाने का कौन सा है ये पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है और बहुत टूटा फूटा निज़ाम है। यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर क्या था। खैर दोनों में एक लेटरिन एक बाथरूम हो सकता है। उस ज़माने में भी इसका ख्याल किया जाता था स्वच्छता का, कि आज के ज़माने में भी लोग, जबकि हुकूमत हर एक को बाथरूम बनाने के लिए पैसा दे रही है, लेकिन फिर भी लोग रास्तों को ख़राब करते हैं और रास्तों के किनारे बैठ जाते हैं। देखिए ये टेरेस पे जाने के लिए और एक रास्ता है, ये हॉल में नहीं है, ये रूम से है। यानी कैसे इन्होंने उस ज़माने में प्लानिंग के साथ घर बनाया है कि कहीं से किसको कहीं जाना हो तो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं मगर छोटी छोटी हैं। गोल गुम्बज को ये सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी थी, ऊंची थी। यहाँ से हम टेरेस पे जाके देखेंगे कि इनका टेरेस कैसा है, क्योंकि टेरेस पे ही बहुत बेपर्दगी होती है। अब देखें इनके टेरेस की वॉल कितनी ऊंची है, और हमारी वॉल तो 3 फुट होती है। ये यहाँ से टेरेस की वॉल चालू होती है। ये कमोबेश 10-12 फुट तो ऊंची होगी जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। इसको भी जगह जगह खिड़कियाँ छोड़ी है कि बाहर से यहाँ रोशनी और हवा तो आ सकती है, और बाहर का इंसान अंदर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर का इंसान बाहर देख सकता है। अब ये जो आगे सहन था उसका टेरेस आगे है, ये इसीलिए सीढ़ियाँ वहाँ जाती हैं, और उनके घर का टेरेस तो यही है। यहाँ से हम आपको उनका मकबरा सिर्फ आधे किलोमीटर पे है। ये सहन के टेरेस पे जाकर हम दिखाएंगे कि उनका मकबरा कैसा दिखता है। पूरा टूट फूट गया है, बहुत संभाल कर जाना पड़ेगा। ये है, यहाँ से देखिए इनका टेरेस, इतना बड़ा टेरेस है और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। क्योंकि ये बहुत दीनदार खातून थी। ये देखिए यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर एक मस्जिद है, और ये जो गोल गुम्बज बना हुआ है मोहम्मद आदिल शाह का, ऐसे ही उनकी ये बीवी का मकबरा है इसके नीचे। लेकिन ये इमारत कंप्लीट नहीं हो सकी है। अगर ये कंप्लीट हो जाती तो गोल गुम्बज से भी बड़ी नज़र आती, क्योंकि इसका एरिया उससे ज़्यादा बड़ा है। ये गांव है महल जिसको कहेंगे। इन 2 मोनूमेंट की वजह से इसका नाम भी महल पड़ गया है। मेरे इसी चैनल पर इनका ये मकबरे का तफसील से वीडियो मौजूद है। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी है ये। तो एक मुसलमान का जो दीनदार हो और पर्दे का एहतिमाम हो,
उसको कई दरवाजे होना चाहिए और ऊपर का जो वॉल है जिसको हम टेरेस वॉल कहेंगे वो भी ऐसी होनी चाहिए ऊंची, ताकि औरतें बेखौफ ऊपर अपना जो भी घर का काम है वो कर सके आसानी से। क्योंकि हर घर तो होता ही इसीलिए औरतों के लिए कि उसमें पर्दे के साथ औरतें रह सके। अगर उसमें जिस घर में हम रहते हैं उस घर में रहने के बावजूद भी गैर महरमों से अगर पर्दा नहीं हो सकता तो वो घर ही क्या कहेंगे। तो आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि मैं ये वीडियो और ये शाही महल आपको क्यों दिखा रहा हूँ। देखो ये हम आ गए एक रूम में, राइट साइड के रूम को ये 2 दरवाजे हैं, बीच में कमान है इनके, वहाँ पर शायद वो लोग पर्दा छोड़ते होंगे। और ये हॉल है और उस तरफ जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ पर भी 3 रूम है। हॉल के अंदर दोनों तरफ से दरवाजे हैं और ये सहन से भी हॉल में आया जा सकता है। ये है बाहर का सहन और इसके बाद एक सहन है, उसके बाद आंगन है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो जिस मकसद से मैंने बनाई होगी है वो बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो आप बार बार देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।